नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों के साथ करेंगे। तमाम जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी के कश्मीर मीडिया इंचार्ज एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने बजट पे चर्चा कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें यूनियन बजट 2025 से 26 पर कई हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में व्यापार संघ, एनजीओ, नागरिक समाज, परिवहन संघ, फल उत्पादक और ठेले वालों के संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने अपनी चिंताओं और अपेक्षाओं को व्यक्त किया। एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने कहा कि सरकार क्षेत्रीय विकास और आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और सार्वजनिक निजी साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पर्यटन और हस्तशिल्प के महत्व को स्वीकारते हुए इन क्षेत्रों को और अधिक समर्थन देने का आश्वासन दिया। चर्चा में केसर और सेब उत्पादकों के लिए वित्तीय सहायता, फल व्यापारियों के लिए बेहतर बाजार पहुंच और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पर भी विचार किया गया। साजिद यूसुफ शाह ने सतत पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और हाउस बोट पुनर्वास जैसे मुद्दों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोलाब और द्रंगियारी जैसे पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय समुदाय की आजीविका को सुरक्षित रखा जा सके। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिनमें नजीर भट्ट, एडवोकेट साजिद, गनी शेख, मोहम्मद इकबाल सहित अन्य बड़े नेता रहे। बजट पे चर्चा जो है हर साल होता रहता है। जब भी पार्लियामेंट में बजट पास होता है, भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों की आसानी के लिए अपनी लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप को जो है हर किसी डिस्ट्रिक्ट्स में भेजते हैं, ताकि वहां के लोगों से बात करें और इस बजट को किस सिंप्लीफाइड वे में लोगों तक बात पहुंचाए, इसका ये मकसद रहता है। देखिए, टूरिज्म का पोटेंशियल जो है मैं कहता हूँ कि कुपवाड़ा में अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट है इसकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीछे है डिस्ट्रिक्ट जो कुपवाड़ा पीछे है। जैसे वी गिव द प्रेफरेंस टू द गुलमर्ग या बाकी जितने भी जगह होते हैं हम प्रेफरेंस करते हैं उनको। मुझे लगता है कि जैसे मंगस वैली है, लोला वैली है एंड करना, खासकर करना के बारे में बिकॉज इट लाइज विद द बॉर्डर, तो बत्सिल है, बाकी ऐसे बहुत सारे ऐसे केरन है जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टूरिज्म का स्कोप है। मैं हर बार एक चीज कहता हूँ कि एज अ सोसाइटी हमारा भी कोई रोल है कि हम इन जगह को एक्सप्लोर। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की माछिल घाटी के निवासियों ने उपराज्यपाल, प्रशासन और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इलाके को लेकर के तमाम मांगे उठाई है। स्नो स्पोर्ट्स शुरू करने की अपील है। माछिल घाटी में इस समय 7 से 8 फीट बर्फ जमी हुई है और स्थानीय लोगों का मानना है कि शीतकालीन खेलों के लिए एक आदर्श स्थान बन सकता है। खासकर गुलमर्ग में इस साल कम बर्फबारी के कारण स्नो स्पोर्ट्स प्रभावित हुए हैं। ऐसे में माछिल को एक वैकल्पिक विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा सकता है। निवासियों का कहना है कि अगर सरकार स्क्रीनिंग और अन्य शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देती है तो इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। माछिल की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की बर्फीली ढलानें इसे एक परफेक्ट स्नो स्पोर्ट्स हब बना सकती है। स्थानीय लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि माछिल को शीतकालीन खेल स्थल के रूप में विकसित करने के लिए तुरंत कदम उठाया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर का पर्यटन और अधिक समृद्ध सके। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मांग पर कितना ध्यान देता है और माछिल को पर्यटन मानचित्र पर किस तरह से उभारा जाता है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर डीसी मैम का। मेरी डीसी मैम से यही गुजारिश रहेगी कि हालांकि बच्चन की तरफ से कि यहाँ पर स्नोफॉल है, ये हालांकि बच्चन एक खूबसूरती और अल्लाह के जो यहाँ पर दिए गए जो खूबसूरती है, हम वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अल्लाह ताला का। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि अल्लाह हुकाम से कि स्नो एक्टिविटीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी अभी मौजूद है। यहाँ पर कम से कम 3 से 4 फुट बर्फ मौजूद है। तो अगर तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर डीसी मैम का। मेरी डीसी मैम से यही गुजारिश रहेगी कि हालांकि बच्चन की तरफ से कि यहाँ पर स्नोफॉल है, ये हालांकि बच्चन एक खूबसूरती और अल्लाह के जो यहाँ पर दिए गए जो खूबसूरती है,
बढ़ते श्रीनगर में औषधि और खाद्य नियंत्रण संगठन की खाद्य सुरक्षा शाखा ने शहर के कई क्षेत्रों में अपना निरीक्षण अभियान जारी रखा। हब काफल, फाक्ती कादल, बोहरी कादल, रजौरी कदल और सराफ कदल जैसे इलाकों में खाद्य सुरक्षा टीम ने खाद्य मानकों की जांच की और 6 खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों को नियमों का उल्लंघन करते पाया। इस निरीक्षण का नेतृत्व सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा श्रीनगर यामीन उल नबी कर रहे थे, जिनके साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैयद दिलपजीर, खालिद बशीर और हकीम आदिल मौजूद थे। टीम ने सड़क विक्रेताओं को जागरूकता सत्र भी प्रदान किया, जिसमें खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और साफ सफाई बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया। सहायक आयुक्त यामीन उल नबी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खाद्य व्यापारियों से खुले खाद्य पदार्थों को उचित तरीके से ढकने और पर्यावरणीय खतरों को रोकने के निर्देश दिए। ये निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि शहर में सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आईआरपी इंडियन रिजर्व पुलिस 3री बटालियन के कमांडेंट और आईपीएस अधिकारी एजाज अहमद ने एपीसी परिहिस्पोरा पटन में जवानों का दरबार लगाया। इस दौरान शारीरिक प्रशिक्षण, परेड, खेल और अन्य गतिविधियों की प्रगति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। दरबार में एसपी मीर रशीद, एसपी आफ्ताब अहमद, डीएसपी मोहम्मद रमजान, इंस्पेक्टर निसार अहमद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। आईपीएस अधिकारी एजाज अहमद ने बटालियन के अधिकारियों और जवानों के समर्पण की सराहना की और उनके द्वारा निभाए जा रहे कई कर्तव्यों की प्रशंसा की। उन्होंने जवानों से डिजिटल और कंप्यूटर ज्ञान हासिल करने पर भी जोर दिया ताकि वे अपने पूरे पेशेवर जीवन में तकनीक का बेहतर उपयोग कर सके। ये दरबार जवानों और अधिकारियों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने और उनके कौशल को और अधिक विकसित करने की दिशा में एक अहम पहल साबित हुआ। मिला के हमने आज, मुझे लगा कि आज से अगर हमने जो चेंजेस लाई हैं, जो भी हमने स्ट्रक्चरिंग की है और जो वेलफेयर और जो बाकी हमने यहाँ पर जो काम स्टार्ट किया है, उसमें अगर कुछ और बेहतरी लाने की ज़रूरत है तो आपसे मशवरा कर लेंगे और आपका भी सुनेंगे और आपसे भी अगर आपको भी कुछ अपना व्यू पॉइंट सामने रखना है। तो चैन की पुलिस है, ये तकरीबन आप ये मान के चलो कि 90% जो है वो आर्मी। चैन की पुलिस का बैकबोन जो है वो आर्मी है। इस एक चीज़ में मान के चलता हूँ कि आपको सेटिस्फेक्शन तो है जब आप अपनी नौकरी के साथ जस्टिस करते हो। वो एक सबसे बड़ी जो रिकग्निशन, इंसान को रिकग्निशन जो है वो अपने आप में होनी चाहिए कि आप जो हो आप सेटिस्फाइड हो, आपने जो है अपना 100% दिया। और अब रुख करेंगे पुंछ का। पुंछ जिले के शिव खोड़ी मंदिर में महाशिवरात्रि के भव्य और सफल आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन भक्तों को एक सुव्यवस्थित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव देने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है। नगर निगम विभाग ने स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था संभाल रखी है। वहीं पीडीडी विभाग मंदिर और उसके आसपास रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था कर रहा है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग ने निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से जुटा हुआ है ताकि हर श्रद्धालु को एक सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल मिल सके। जो शिवरात्रि का पावन अवसर आ रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जितने भी प्रशासन जैसे पीडीडी हो गए, पीएचई वाले हो गए या म्यूनसिपैलिटी वाले हो गए, सारे ही अपने काम को आके जो है डेली कर ही रहे हैं। और यही है कि सारे पुलिस निवासियों को यही विनती करना चाहते हैं कि जो बुधवार को 26 तारीख को शिवरात्रि आ रही है तो उस शिवरात्रि को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और यहाँ देखें कि जैसे शिवखोड़ी शिवरात्रि जो है कि कहते हैं कि रियासी में मनाई जाती है, उससे भी अच्छी है कि शिवखोड़ी जो हमारे पुंछ में भी है, इसको भी देखें और इधर भी आके देखें कि इधर भी शिवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
हाँ, ये जो है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूंगा कि पिछले काफी दिनों से पिछले 3-4 जो एतवार गए हम हर संडे को ही सेवा करते हैं। और आज से जो हमारी सेवा है ये 26 तारीख तक कंटिन्यू चलेगी। पूरी ये जो सेवादारों की टीम आप देख रहे हो पीछे, ये सारे लोग आज आ गए हैं, सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं और ये शिवरात्रि के शाम को खत्म करके ही शाम को यहाँ से जाएंगे। जो शिव और अब वक्त हो चला है श्रीनगर की तरफ रुख करने का। श्रीनगर के में सोमवार को भीषण आग लग गई, जिससे 4 से 5 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। यह हादसा कुर्सू इलाके में एक आवासीय घर से शुरू हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैल